अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसा देखना बनता है। जैसे आप लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ पीएसएल का जो ऑक्शन है उसका सिलसिला जो है इस वक्त जारी और सारी है। वैसे टाइम तो बड़ा पुअर चूज किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, जारी और सारी है। कहाँ वर्ल्ड कप के थ्रिलर मैच हो रहे हैं, एक तरफ जो है अफगानिस्तान लगा हुआ है साउथ अफ्रीका को फंसाने के लिए, दूसरी तरफ जो है वो आयरलैंड लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया को फंसाने के लिए, और यहां पर ये ऑक्शन लेकर जो है बैठे हुए हैं। खैर बात करते हैं कि कौन सा प्लेयर जो है इस ऑक्शन में अभी तक जो है सबसे महंगा बिका और कौन कौन से प्लेयर्स जो अनसोल्ड रहे, फॉरेन प्लेयर्स की क्या अपडेट आ रही है, कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, इस वक्त जो है वो पीएसएल का जो ऑक्शन है उसका सिलसिला जो है अपने अबोताब से जो है जारी और सारी है। और अगर आप बात करें तो जिस तरीके से फहीम अशरफ जो है वो पहले प्लेयर ऐसे बने जिनको जो है पिक किया गया सबसे पहले, अच्छी लड़ाई हुई उनके लिए, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, लेकिन उस दिन की परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे इनको पैसे बहुत ज्यादा मिल गए भाई। बिल्कुल, देखें अगर हम पीएसएल के ऑक्शन का बाकायदा तौर पे फर्स्ट राउंड से आगाज करें तो नसीम शाह ने मेला जरूर लूटा। हारिस रऊफ के साथ हमने देखा कि जो रावलपिंडी थी, रिजवान थे, उन्होंने मस्ती जरूर की क्योंकि लाहौर कलंदर वाले अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा हुआ था कि हमने हारिस रऊफ को भी जितने भी हमें पैसे देने पड़े हम लुटा देंगे, लेकिन हारिस रऊफ को हम हासिल जरूर करेंगे, फखर जमान को हासिल जरूर करेंगे। अच्छा अली साहब, अगर हम बाकायदा तौर पर स्टार्ट देखें तो फहीम अशरफ के लिए जिस तरह से हमने लड़ाइयां देखी कि पूरी लड़ाई चली और नसीम शाह को फाइनली फहीम अशरफ दोबारा से इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ आ गए और 8.50 करोड़, 8.5 करोड़ में बिके। और बड़ी इनके ऊपर जो है ना फाइट हुई, इनके ऊपर जो है बड़ी फाइट चली। रावलपिंडी ने जो है इनके ऊपर बड़ी एफर्ट की यार कि किसी तरह जो हम इनको जो है पिक करें, हर तरफ से ठका उनकी भी ना नजरें, रावलपिंडी की नजरें जो थी वो पूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों के ऊपर थी। वैसे तो फहीम की जो है वो 4 करोड़ प्लस थी, लेकिन जितने इनकी हुई फाइट होते होते ये प्राइस। वैसे तो फहीम आपको पता है कि कोयटा की तरफ खेलते रहे थे, लेकिन क्योंकि बेस उनकी पिंडी से ही, अगर आप देखें जिस तरह से वो एक उनकी पास में भी जो खेलते रहे हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही खेलते रहे हैं, तो इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड वो एक रोटी गैंग भी बना हुआ था, तो एक ग्रुप के साथ उनकी बड़ी यूनिटी थी। फिर कोयटा में वो चले गए थे, लेकिन अब दोबारा इस्लामाबाद यूनाइटेड चाहता था कि वो फहीम को दोबारा से हासिल कर लें, लेकिन जहां पर फाइनली वो सक्सीड रहे। फिर अली नसीम शाह इस ऑक्शन के तकरीबन अगर आप देखो सबसे महंगे खिलाड़ी बने, 8.65 करोड़, और नसीम शाह को फाइनली रावलपिंडी ने हासिल कर लिया और रावलपिंडी सक्सेस रही। लेकिन रावलपिंडी का एक ये चीज थी क्योंकि उन्होंने अपनी रिटेंशन भी अनाउंस कर दी थी, वो भी आपको बता देते हैं। मोहम्मद रिजवान क्योंकि वहां बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से 250 करोड़ आपने भरा है, 245 करोड़। मुझे ख्याल से ये पिंडी के आवाम के लिए फेयर नहीं रहेगा, अनफेयर है। क्या आपने रिजवान को अपना कप्तान बना रहे हो, आपके पास और भी बड़े बड़े ऑप्शंस थे, क्या आप कप्तान बना सकते थे, कोई अग्रेसिव इंटेंट वाला प्लेयर उठा सकते थे। मैं सुबह से बात कर रहा हूं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि रावलपिंडी जो है वो एक नाम है फायर का, ठीक है, रावलपिंडी बॉयज, पिंडी बॉयज क्या है, पिंडी बॉयज क्या है, पिंडी बॉयज बूम 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 बूम, हर टाइम पिंडी बॉयज जो वो स्पीड में रहते हैं, और जहां पर स्पीड इतनी ज्यादा हो वहां पर आपने बिल्कुल ही ऐसे कमजोर स्पीड ले आए हैं। मतलब ये थोड़ी सी समझ नहीं आई है मुझे बिल्कुल। नहीं, वो बाकी और फैन फॉलोइंग में आपने कमी की, आपको एग्रेशन चाहिए था। आप इवन हारिस रऊफ को पिक करके उसको कप्तान बना देते, लेकिन एग्रेसिव पन होना चाहिए था। सैम बिलिंग्स ने जो है वो 3.08 करोड़ में सैम बिलिंग को पिक किया रावलपिंडी ने। ये आपको पता है कि उन्होंने रिटेन अनाउंस कर दिए थे। जमान खान 1.12 में और यासिर खान 60 लाख में, ये इन्होंने आप कह लो कि रिटेन किए थे, लेकिन हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, बड़े कम पैसों में इनको जो है और कोई क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं होगा इस वजह से। खैर अब दोबारा आती है जो ऑक्शन चल रहा था, जिस तरह से फहीम अशरफ 8.5 करोड़ में बिके, नसीम शाह 8.65 करोड़ में बिके। फिर अली साहब डेविड वार्नर 7.90 करोड़, और इनके लिए हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने पूरी भरपूर लड़ाई की और वो कराची किंग्स को प्रेशराइज करने के लिए आ गए, लेकिन सलमान इकबाल ने भी फैसला कर लिया था कि भाई कुछ भी हो, वार्नर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो लास्ट टाइम हमारा कैप्टन था, मैं उसके लिए फुल फाइट करूंगा। और हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी जो उनके कोच अकरम थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं जी हम भी वार्नर को छीनेंगे आपसे, और काफी लड़ाई चली, जिसके बाद जो डेविड वार्नर थे वो 7.90 करोड़, लगभग 8 करोड़ के ये भी बिक गए। हारिस रऊफ का आपको पता है कि ड्रामा चला वहां पर, एक टाइम पर तो लग रहा था कि शायद इतनी वैल्यूएबल ना हो, लेकिन आपको पता है हारिस रऊफ पीएसएल में तो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और रावलपिंडी जो रिजवान की टीम थी, उन्होंने लाहौर कलंदर को पूरी तरीके से तंग किया और मजबूरी तौर पे वो 7.60 करोड़ तक उनको ले गए और फिर वो इतने में बिके। फिर साहिबजादा फरहान की बात की जाए तो उनको जो है वो 5.70 करोड़ में सियालकोट जो स्टैलियंस था उन्होंने उनको पिक किया एक अच्छी कीमत में, साहिबजादा फरहान जो बिके। फिर रेली रोसो की अगर आप बात करें अली साहब
तो वो 5.55 करोड़ में कोयटा ने कह दिया भाई इसको तो हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। अच्छा मैंने यही देखा है, जो जिस टीम को जो है बिलोंग कर रहा था ना, जैसे लाहौर कलंदर जो है पीछे पड़ गई कि हर सूरत में हम हारिस रऊफ को लेंगे ही लेंगे, ठीक है। फिर एली रोसो के पीछे जो है जिस तरह कोयटा पड़ गई कि हर सूरत में जो हम इसको लेंगे ही लेंगे, लेकिन एक टाइम के ऊपर ना जाके बिडर ठुस हो जाते थे। मतलब जैसे ही वो प्राइस 8.50 तक जाती थी ना, मतलब 8 करोड़ 50 लाख तक जहां प्राइस चलेगी, बस उधर जाके बिडर्स कहते थे बस अब इसके ऊपर हमने, मतलब मैं तो देख रहा था 7 करोड़ के बाद चलो एक आध प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर तक जिन तक के ऊपर जो है वो आपने बिड लड़ी और 8.5 तक आप उसको लेकर गए। नसीम शाह के ऊपर आपने बिड लड़ी, उसको भी आप लेकर गए। हारिस रऊफ के ऊपर जो आपने बिड लड़ी, उसको भी आप जो है लेकर गए। मिचेल के ऊपर जो आपने बिड लड़ी, उसको भी आप जो है लेकर गए। तो ये मतलब एक जो लिमिटेड प्राइस मतलब था ना, एक वो जाके ये खत्म करते थे 8.5 पे। हाँ अच्छा, इसके बाद अगर आप देखो रोसो 5.55 करोड़ में कोयटा के पास गए। आजम खान एक्चुअली बिलोंग्स टू वो कराची के ही हैं, लेकिन आपको पता है कोयटा से उन्होंने अपनी कंपनी का आगाज किया था। फिर मोइन खान ने कहा कि थोड़ा सा वो, क्योंकि एक आ जाता है कि उनके ही बेटे हैं, तो उन्होंने इस्लामाबाद को दे दिया था, ट्रेड कर गए थे। और अब जो है उनकी बड़ी अच्छी फाइट हुई, फाइनली आजम खान को 3.25 करोड़ में कराची किंग्स से पिक कर लिया। अच्छा, इसमें 3 फ्रेंचाइजीज जो है ना वो फाइट कर रही थी। एक इसके लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइट कर रही थी, एक इनके लिए कोयटा लगातार फाइट कर रही थी, और एक इनके लिए कराची लगातार फाइट कर रही थी। तो मुझे फील आ रहा था कि ये सलमान नसीर नहीं छोड़ेंगे इसको, वही जो है इसको लेकर जाएंगे, और फाइनली उन्होंने इसको पिक किया। सलमान इकबाल नहीं, उनको जो है बिल्कुल कराची के जो ऑनर है। फिर रिशाद हुसैन जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, वो 3 करोड़ में रावलपिंडी ने उनको पिक कर लिया और 3 करोड़ में वो रावलपिंडी के पास चले गए। फिर मेहरान मुमताज की बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको 1.20 करोड़ में पिक कर लिया। अगर आप मोहम्मद अली की बात करें अली साहब, तो वो 2.15 करोड़ यानी कि तकरीबन 2 करोड़ में हैदराबाद ने उनको पिक कर लिया। और अगर आप बात करें अपने जो जानजेब खान है, उनको 60 लाख की जो उनकी बेस प्राइस थी उस पर सियालकोट स्टैलियंस ने पिक कर लिया। लेकिन दाऊद साहब एक और चीज यहां पर जो है देखने को मिली, वो ये देखने को मिली कि फॉरेन प्लेयर्स जो है ना वो इतने अच्छे नहीं नजर आए। जो ऑक्शन में जिस तरह फॉरेन प्लेयर होने चाहिए थे, अभी यही बात बड़े नाम जो है वो आने चाहिए थे, वो चीज कहीं नहीं। मुझे जो सबसे ज्यादा मायूसी रही है, ये पहला राउंड खैर यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा मायूसी हुई है इस पीएसएल को ऑक्शन देखकर, वो ये था कि कोई बड़ा नाम नहीं था, बिल्कुल भी बड़े नाम की एक हाइप चल रही थी। क्या आप मैक्सवेल को लेकर आओगे, ऑक्शन सिस्टम में चले गए हो, क्या आप हैरी ब्रूक को लेकर आओगे, क्या आप फलाने को लाओगे, ढिमकाने को लाओगे। चलो डायरेक्ट साइनिंग में फिर भी हमने देखा कि चलो स्टीवन स्मिथ आ गए, वो एक अच्छा नाम था डायरेक्ट साइनिंग में। फिर भी हमें लगा कि वहां पे जब फ्रेंचाइजी से खुद डील बनाई तो वो आ गए। डेविन कॉनवे इस्लामाबाद के पास आ गए। चलो ये चीज हमने फिर भी देखी कि लबुशैन, चलो ये फिर भी हमें समझ आया कि कुछ बड़े नाम आए। लेकिन ऑक्शन में सॉरी टू से मुझे एक भी बड़ा नाम नजर नहीं आया। वार्नर है, ठीक है, वो लास्ट टाइम भी खेल चुके हैं, एक बड़ा नाम है, वैसे तो वो रिटायर्ड है, लेकिन चलो हम फिर भी मानते हैं कि एक बड़ा नाम है, लेकिन वो खेल चुका है। डैरिल मिचेल है, वो लास्ट सीजन भी खेला था। इस साल आप कौन सा नाम लेकर आए हो? मतलब एक बात होती है ना कि आप अगर ऑक्शन सिस्टम में आपने कन्वर्ट किया, तो मैं यहां पर पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उसकी बिल्कुल उसने मायूस किया। आपने करोड़ों करोड़ों की फ्रेंचाइजीज बेची है, 250 करोड़ की बेची है फ्रेंचाइजीज, तो भाई फिर आप कुछ वैल्यू भी तो ऐड करो ना। तो यहां पे मैं तो लिटरली बहुत ज्यादा मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं किया, कोई बड़ा नाम लेने में आप नाकाम रहे हो। कोई हमें उम्मीद थी कि आप बड़ी बड़ी जो बिग फिशेस हैं उनको आप पकड़ के लाओगे, लेकिन ऐसा अली साहब कुछ भी नहीं हुआ। खैर राउंड 2 की अगर आप बात करते हो तो डैरिल मिचेल, ये अली साहब 8.05 सीआर में जो है वो ये बिके, और ये बहुत बड़ी पिक थी। रावलपिंडी ने डैरिल मिचेल को 8 करोड़ में हासिल कर लिया। फिर फखर जमान की बारी आई तो उनके पीछे काफी लड़ाई रही, और 7.9 करोड़ में फाइनली लाहौर कलंदर ने उनको पिक कर लिया। काफी इनकी जो वो लड़ाई चलती रही, लेकिन लाहौर कलंदर फाइनली वो बोलते हैं कि हमारी फैमिली है, वो सक्सीड उनको हासिल रही। लेकिन अली साहब ख्वाजा नाफे, उनके लिए मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ख्वाजा नाफे के लिए जिस तरह से फ्रेंचाइजीज लड़ी हैं और प्रॉपर लड़ाई रही, लेकिन कोयटा ने भी फैसला कर लिया था कि इसको तो हम जाने नहीं देंगे, ये हमारा हुक्म का इक्का, हमने इसको रिलीज जरूर किया था लेकिन हम इसको पिक करेंगे। और 6.5 करोड़ में ख्वाजा नाफे अली साहब कोयटा के पास वापस गए। फिर पाकिस्तान के T20 के कैप्टन सलमान अली आगा 5.85 करोड़ यानी कि 5.25 करोड़ में कराची किंग्स उनको लेने में कामयाब रहा। लेकिन अब मैं डाउट में हूं कि कराची किंग्स जो है वो कप्तान किसको बनाएगा अली साहब। आया वो कप्तानी जो है वो डेविड वार्नर के सुपुर्द करेंगे या सलमान अली आगा को देंगे, क्योंकि सलमान अली आगा पाकिस्तान के T20 के कप्तान है। तो ये बड़ी अगर आप देखो एक हलचल रहेगी कि क्या वो अब सलमान अली आगा को कप्तानी देंगे। नहीं, सलमान अली आगा को जो है वो कप्तानी देखो क्या बनता है, देनी तो चाहिए। जिस तरह उनका T20 का
कैलिपर है, जिस तरह से वो पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ले जाएंगे कप्तान। अब वार्नर क्योंकि साथ में, फिर अगर आप देखो तो मोहम्मद आमिर वार्नर को कप्तान आप बनाओ ना, वो नहीं लेगेसी नहीं बनती वो चीज। जब फॉरन कप्तान होते हैं ना लीगों में मजा नहीं आता। नहीं, अगर एक से बड़ा नाम हो आप उसको बना भी दो, ऐसी कोई बात। पाकिस्तान की टीम का कप्तान हो, वो ये बड़ी बात है ना। ये कहां से फिर लेकिन अगर आपका आगा आपके पास जो T20 का कैप्टन है, अगर आप वो आपके पास हो तो फिर आप उसको एक रिटायर्ड खिलाड़ी को अगर आप कप्तान बना रहे हो तो फिर एक बेवकूफी रहेगी। लेकिन चलो, पिछले साल एक हाइप भी थी कि वार्नर जैसा बड़ा नाम आ रहा था, उस बार वो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे, उस टाइम थोड़ी हाइप भी थी, लेकिन अब वार्नर की भी वो हाइप नहीं है इस साल, तो बिल्कुल भी अगर आप देखो वो चीज नहीं है। फाइनली मोहम्मद आमिर जो है वो 5.40 करोड़ में रावलपिंडी में चले गए हैं, रिजवान की जिसकी टीम की क़यादत करेंगे, जो वली टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल 5.40 करोड़ में। लेकिन अली साहब काफी नाम हमने देखे जो इस पीएसएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे, जैसे इमाद वसीम है वो अनसोल्ड रहे। स्पेशली इमाद वसीम, अगर आप पिछले सीजन जाएं 2 साल पहले, तो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान टीम में से आपने छोड़ दिया, एक बात है, 2023 में किसी ने इंटरेस्ट ही शो नहीं किया। नाम आया जी, कहा जी कोई बिड करेगा, किट करेगा, सारों ने कहा हाथ नीचे कर दिया, उसने कहा जी अनसोल्ड निकलो। ये चीज बताती है कि आप अगर पाकिस्तान टीम को छोड़ देंगे और आप लीगों के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि हमें पता है इमाद वसीम ने किस वजह से पाकिस्तान टीम को छोड़ा, कि उनको लगता था कि दुनिया भर में इतनी लीगें हो रही हैं, मैं सुकून से लीगें खेलूंगा, और आज अपने घर की लीग उनको पिक नहीं कर रही है। और एक्चुअली जो रीजन है, उनकी जो फिटनेस लेवल अली साहब वो बहुत गिर गई है। मैं ना हमेशा एक बात कहता हूं, लोग कहते हैं ना कि अगर हम जो बड़े बड़े नाम होते हैं खिलाड़ी, लाइक आप देख लो साउथ अफ्रीका की मैं एग्जांपल दूं, एक टाइम पर एबी डिविलियर्स थे और इस टाइम क्लासन थे, तो क्लासन जैसे खिलाड़ी होती हैं, इनकी भी सोच ये होती है कि अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ देंगे तो हम लीग्स में जाएंगे, हम ज्यादा लीग्स खेल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट जब खेल रहे होते हो तो वो जो आपकी फिटनेस होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आपको कंपीट करने के लिए फिटनेस लेवल बहुत हाई चाहिए होता है। जब आप सिर्फ लीग्स खेल रहे होते हो, फिर आप उसको ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, आपको पता है यार बस लीग है, प्रेशर तो है नहीं। लेकिन एक्चुअली में आपको फील करना होता है कि जो प्रेशर होता है वो आपके लिए कैरियर के लिए बड़ा अच्छा होता है। फहीम अशरफ को अगर आप देखें तो उनकी आज क्यों वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई? ठीक है, इंटरनेशनल में परफॉर्म कर दिया, ठीक है, बैटिंग वो अच्छी करते हैं, बॉलर तो वो नॉर्मल से हैं, लेकिन उनकी चूंकि जो इंटरनेशनल की परफॉर्मेंसेस थी वो इतने हाई लेवल की आ गई, वर्ल्ड कप के मैच में आ गई कि एकदम से उनका मकाम अलग ही लेवल पे चला गया। देखो ना, अब क्लासन थे, मैं भी पिछले दिनों देख रहा था, वो लीग्स में भी खेल रहे थे, फ्लॉप जा रहे थे, और अब ऐसा लग रहा है कि अब आईपीएल इस साल तो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगले साल शायद उनके पास आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट भी उनके जाना शुरू हो जाए। मेहनत भी ना एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अब आमिर ने अपने आप को जरूर जो इंटरनेशनल से अलग किया, लेकिन आमिर मेहनत बहुत, 2 खिलाड़ी कैसे हैं जो इस तरह की रखते हैं। आमिर मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, एज कंपेयर इमाद वसीम कोई मेहनत नहीं करते। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहते हैं कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हैं तो वो ये समझ रहे होते हैं कि अब हम ज्यादा लीग्स खेलेंगे, लेकिन उनकी क्योंकि फिटनेस और परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक डाउन जाना शुरू हो जाती है, और फिर उनकी ब्रांड वैल्यू तो वैसे ही एक रिटायर्ड प्लेयर की नहीं होती। तो फिर ये होता है जो आज इमाद वसीम के साथ हुआ है कि फिटनेस वैसे ही नहीं है, लीगों में भी गए, एक लीग में परफॉर्म अच्छा नहीं किया और रिटायर्ड का ठप्पा आपके साथ वैसे ही लगा हुआ, तो भाई उनको किसी ने पिक नहीं किया। हुसैन तलत इसके अलावा अली साहब आए, अनसोल्ड रहे। मुझे अलबत्ता बहुत एक खिलाड़ी का दुख हुआ आसिफ आफरीदी का, जो पीएसएल में भी लास्ट टाइम अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपने उनको टेस्ट का भी डेब्यू करा दिया, टेस्ट में भी उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद अब वो भी अनसोल्ड रहे। मुझे लगता है कि ये उनके साथ थोड़ी ज्यादती रही है। अलबत्ता लाहौर कलंदर ने उसामा मीर को 3.5 करोड़ में पिक कर लिया। कुशाल परेरा जो है उनको हैदराबाद जो किंग्समैन है उन्होंने 3.10 करोड़ में पिक कर लिया। खुरम शहजाद जो है इनको 2.70 करोड़ में, तकरीबन 2.25 करोड़ में पेशावर ज़ल्मी ने पिक कर लिया। इसके बाद अगर आप देखो तो लाहौर कलंदर ने जो नसीम शाह के भाई हैं उबैद शाह, उनको 2.70 करोड़ में पिक कर लिया। जहांदाद खान को 2.5 करोड़ में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक कर लिया। इसके बाद अगर आप मोहम्मद हारिस की बात करें, वो भी आए, उनको पेशावर ज़ल्मी ने दोबारा 2.20 करोड़ में पिक कर लिया। ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं हारिस को किसी को लेने में, और वैसे भी अब थोड़ी सी हम देख रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा गायब हो गई है। एक टाइम पे लग रहा था कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन बाबर आजम को कोचिंग देने का वो सोच रहे थे, उनको टिप्स दे रहे होते थे, लेकिन इस टाइम मेरे ख्याल से यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सोल्ड हो गए, वरना एक टाइम पे तो लग रहा था कि ये भी अनसोल्ड ना रह जाते, लेकिन चूंकि विकेट कीपर्स की कमी है तो वो एक ये सीन था इनके लिए। फिर आमिर जमाल 1.90 करोड़, आई थिंक इनको बड़े कम पैसे मिले हैं, पेशावर ज़ल्मी ने इनको भी पिक कर लिया 1.90 करोड़ में। फैसल अकरम ये 1.25 करोड़ में कोयटा ग्लैडिएटर के पास चले गए। फिर मैक्स ब्रांड जो है वो 1.20 करोड़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास चले गए। इसके बाद अरफात मिनहास को 1.10 करोड़ में कोयटा ग्लैडिएटर ने पिक कर लिया, जबकि हसीबुल्लाह को 1.10 करोड़ में लाहौर कलंदर ने पिक कर लिया। लेकिन अली साहब इस सब में मेरी जो मायूसी है वो फिर मैं दोबारा से बोलूंगा,
और मुझे जो मायूसी है वो है फॉरेन प्लेयर्स को लेकर। नहीं, फॉरेन प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं आपको क्योंकि नजर आ मैं रहे। मानता हूं कि ऑब्वियसली पहली तो बेस आपके लोकल प्लेयर्स पीएसएल को उठाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जो फॉरेन प्लेयर्स का जो चार्म है ना, एटलीस्ट 2 से 3 फॉरेन प्लेयर हर टीम में होने चाहिए, मिस नजर आ रहा है, जो तगड़े होने चाहिए। लेकिन सॉरी टू से मुझे बहुत ही ज्यादा रेलू कट्टे, मैं माजरत चाहता हूं लेकिन मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो फ्रेंचाइजीज हैं ऑल टू वन 8 की 8 टीमों में मुझे रेलू कट्टे जो प्लेयर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। बड़े नाम बिल्कुल अली साहब मायूस ना होने के बराबर। मैं बहुत पैसे भी तो नहीं भर रहे हो ना, पैसे क्या भर रहे हो? 8-8 करोड़ में क्या तुम्हारे पास बड़े नाम आएंगे? बात है 8-8 करोड़ में अपने अपने प्लेयरों को पिक करने के लिए इतना लड़ रहे हो, तो बाहर वाले तो इतने पैसे नहीं लेते। नहीं मतलब लोकल प्लेयर्स तो ठीक है सारे वो हैं, और नहीं, लेकिन अली साहब एक और बात है, तो आप देखें कि जो फ्रेंचाइजीज भी थी उनका भी जो फोकस था टोटली लोकल प्लेयर्स पे ज्यादा था। ठीक है, मैं आप मानता हूं कि वो आपकी प्लेयर तो श्रीलंका के इधर उधर के प्लेयर तो अनसोल्ड जा रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये जो ऑस्ट्रेलियाई इंग्लिश खिलाड़ी हैं, बात चल रही थी कि एडम जंपा को लेकर आया जाएगा, बात चल रही थी आदिल राशिद को लाया जाएगा, साउथ अफ्रीका के 2-3 बड़े बड़े नामों से कहा जा रहा था। ने बिड करने के लिए टिम पेन को बुलाया हुआ है, टिम पेन साथ बैठे, वो एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि टिम पेन जैसा खिलाड़ी उनका हेड कोच है वो उनके साथ मौजूद है। खैर अली साहब, अगर इस टाइम तक अगर अभी तक जो स्क्वाड अभी तक हमारे सामने आ रहे हैं, जाहिर है जब पूरा कंप्लीट ऑक्शन खत्म होगा फिर आपके साथ तमाम स्क्वाड शेयर करेंगे और बताएंगे कौन सा स्क्वाड हमें ज्यादा तगड़ा नजर आ रहा है, वो अगले शो में जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी तक की अगर आपको टीम की बताएं तो रावलपिंडी से आगाज करते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि प्लेयर्स बिके हुए हैं। तो रावलपिंडी ने रिजवान, सैम बिलिंग्स, जमान खान और यासिर खान, इनको क्योंकि रिटेन पिक में ले लिया था, इनको पहले ऑक्शन में उन्होंने नसीम शाह को पिक किया है तकरीबन 8.65 करोड़ में, जो महंगे खिलाड़ी बिके हैं सबसे। फिर रिशाद हुसैन को 3 करोड़ में, डेरिल मिचेल को 8 करोड़ में और मोहम्मद आमिर को 5 करोड़ में पिक किया। तो अच्छी जो रावलपिंडी की पिक हमें नजर आई है वो ठीक ठाक नजर आई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शदाब खान को 7 करोड़ में पहले रिटेन कर लिया था। सलमान, इरशाद और घोष जो यूएसए के खिलाड़ी हैं इनको तो रिटेन किया था। उन्होंने जो अपना डायरेक्ट साइनिंग थी उसमें डेविन कॉनवे को 6.30 करोड़ में ऑलरेडी साइन कर लिया था। फहीम अशरफ को उन्होंने पिक किया, मेहरान मुमताज को और मैक्स ब्रियांड को उन्होंने इसमें जो ऑक्शन है इसमें लिया। कराची किंग्स की बात करें तो उन्होंने हसन अली को, अब्बास आफरीदी और खुईदिल शाह को ऑलरेडी रिटेन कर लिया था। इसके बाद और साथ बेग को, इसके बाद अगर आप देखें तो मोइन अली को आपको बताया कि उन्होंने डायरेक्ट साइनिंग की थी कराची ने, ये एक अच्छी आप कह लो कि उनकी साइनिंग थी जो उन्होंने 6.44 करोड़ में तकरीबन 6.5 करोड़ में की थी। डेविड वार्नर को उन्होंने अभी 7.90 करोड़ में ऑक्शन में ले लिया। आजम खान और सलमान अली आगा को उन्होंने इसमें ऑक्शन में उनको बाय कर लिया, तो इनकी भी ठीक ठाक नजर आ रही है। लाहौर की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रजा और मोहम्मद नईम को इन्होंने रिटेन किया था। मुस्ताफिजुर रहमान को इन्होंने डायरेक्ट साइनिंग में रखा था, जबकि इस टाइम जो इन्होंने ऑक्शन में जिनको पिक किया वो हारिस रऊफ, उसामा मीर, फखर जमान, उबैद शाह और हसीबुल्ला। लोकल इनके सारे आपको तगड़े नजर आ रहे हैं और फोकस भी ऐसा लगा वहीं पर था। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इब्रार अहमद, उस्मान तारिक और हसन नवाज को रिटेन किया था और शामिल हुसैन को। यकीनन तौर पर इनकी जो रिटेंशन थी लोकल प्लेयर्स को लेकर वो कमाल थी, स्पेशली इनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, काफी माइंडसेट इन्होंने लड़ा कर ये सारी चीज अपनी पूरी। बिल्कुल, जो इनकी डायरेक्ट साइनिंग थी वो भी आउटस्टैंडिंग थी। स्पेंसर जॉनसन को इन्होंने डायरेक्ट साइनिंग में रखा था और वो एक बहुत ही कमाल किस्म की आप कह सकते हो कि वो रिटेंशन थी, सॉरी डायरेक्ट साइनिंग थी जो कि 5.60 करोड़ की थी। लेकिन ऑक्शन में जिन्होंने पिक किया वो रेली रोसो को किया। अब रोसो का भी क्या है ना, ठीक है परफॉर्मर तो है लेकिन एक्चुअली रिटायर्ड है। दुनिया की हर जो आप ईंट बजरी वाली से भी कोई लीग उठाओगे उसमें खेल रहा होता है रोसो, मतलब अब वो रोसो का कोई वैल्यू उस तरह से नहीं। हाँ प्लेयर है, मैं मानता हूं परफॉर्म भी करता है, लेकिन कोई भी आप दुनिया की लीग का नाम लोगे ना, कोई दुनिया की साल में 8 लीगें ये खेलता है, मतलब आप जो लीग का बोलोगे ना सारा साल वो खेल रहे होते हैं। तो वो प्लेयर मजा आता है ना कि जो थोड़ा सा करंटली इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, वैल्यू हो। लेकिन बहरहाल रोसो खिलाड़ी अच्छे हैं और कोयटा उनको बहुत लाइक करता है क्योंकि जब इनको एडिशन जितवाया था उसमें इन्होंने अहम किरदार अदा किया था। फिर फैसल अकरम है, रफात मिनास है, जानदाद खान है और ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफे मुझे इनके समझ आए हैं प्लेयर, बाकी मतलब इनकी बस मुझे मुनासिब इनकी ऑक्शन में इनकी जो चॉइसेस थी वो लगी हैं। फिर जल्मी की अब आप बात करते हैं तो बाबर आजम, सुफियान मुकीम, अब्दुल समद और अली रजा को इन्होंने रिटेन कर लिया था। एरन हार्डे जो है
हार्डले को इन्होंने साइन किया था, आई थिंक वो भी बहुत ही बेकार सी इनकी साइनिंग थी। बहुत अच्छे अच्छे इनके पास ऑप्शंस थे। ज़ल्मी हमेशा रिटेन करने में और पिक करने में बिल्कुल मैंने देखा है कि पैथेटिक रहा है, ये पुअर रहा है, बहुत ही बेकार से जो रेलू कट्टे फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, चुन चुना कर ये रेलू कट्टे प्लेयर्स के पर इनकी नजरें होती हैं और ये उठाते हैं। और मुझे ये कभी रहमानुल्लाह गुरबाज आपको पता भी है वो नहीं आएंगे, आज उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन बात वही है कि जब वो होंगे नहीं आप उनको पिक कर लेते हो। उससे पहले ये टॉम कॉलर कैडमोर के पीछे पड़ जाते हैं, टॉम कॉलर कैडमोर, इतनी मीम्स बनती है इनके ऊपर कि टॉम कॉलर कैडमोर के पीछे ये पागल हुए होते हैं। खैर उसके बाद इन्होंने आमिर जमाल, खुरम शहजाद और मोहम्मद हारिस को इन्होंने ऑक्शन में लिया, ठीक किया इनकी यहाँ पे। सियालकोट की आप बात कर लें तो जो इन्होंने रिटेंशन में जो पहले ही अपने पिक किए हुए थे वो मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल और साद मसूद, ठीक थे इनके रिटेंशन जो थी। और इन्होंने डायरेक्ट साइनिंग में बिग स्टार स्टीवन स्मिथ को रख लिया, जबकि जानजेब सुल्तान और साहिबजादा फरहान को इन्होंने ऑक्शन में अभी तक बाय किया है, अभी और भी कर रहे हैं, फिर और लिस्ट इनके साथ ऐड कर देंगे। लेकिन अभी तक सियालकोट मुझे बहुत नॉर्मल नजर आ रहा है। और सियालकोट का एक और भी मसला है ना, क्योंकि मैं इस ओजी ग्रुप की बात पहले भी ये बात कर रहा था कि ठीक है ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हैं, लेकिन इन्होंने 185 करोड़ के खरीदे तो हैं, लेकिन इनके लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल होंगी। और वही हुआ, 2 दिन पहले इन्होंने अपने आधे शेयर भी बेच दिए, एक और ऑस्ट्रेलियंस ऑनर्स हैं उनको इन्होंने बेच दिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो इनके ऑनर्स की लिस्ट है वो शायद स्क्वाड की तरह बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 ऑनर और डाल दिए हैं। 2 ऑनर पहले भी थे, कामिल थे, आपको बताया जो हमजा भट्टी पहले वो थे, हमजा जो है हमजा माजिद, उसके अलावा कामिल खान साहब थे जिन्होंने आपको बताया कि लेजेंड्स लीग में भी टीम ली थी। अब 2 एडिशनल और भी आ गए हैं और अभी कुछ है कि शायद थोड़ा सा और भी आगे चलेंगे। तो ऑनर्स इस टीम में ज्यादा, जितने इन्होंने प्लेयर्स डाले हैं उससे ज्यादा इस टीम में ऑनर्स है, को ऑनर्स। बिल्कुल जी। हैदराबाद की अगर आप बात करते हो तो इन्होंने साइम अयूब को 12.60 करोड़ में पिक किया और आई थिंक ये बहुत ज्यादा इन्होंने दे दिया। मुझे लगता है कि इन्होंने यहां से काम खराब किया। फिर उस्मान खान और आकिब जावेद इन्होंने साथ जो है वो रिटेन कर लिए थे। मां सदाकत इनकी एक अच्छी चॉइस थी रिटेंशन की। फिर उसके बाद जो ऑक्शन में जो डायरेक्ट साइनिंग थी इनकी वो एक लबू शैन की थी, ठीक है वो, लेकिन T20 के हिसाब से हम क्या बोले, मोहम्मद अली, कुशाल परेरा जा रहे हैं। लेकिन अभी तक मैं ये जो 2 आपकी नई टीम्स हैं, स्पेशली जो सियालकोट और हैदराबाद, मैं इनकी जो पिक्स हैं उससे इतना ज्यादा ऑक्शन में मैं इतना इनसे खुश नहीं हूं। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी मुझे फॉलो कीजिए, हम ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक ख्याल रखिएगा।